यार हम अपने हिंदू रिलीजन में अपनी नदियों को देवी की तरह पूजते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इंडिया में एक नदी ऐसी भी है जिसका पानी पीने से लोगों को कैंसर तक हो जाता है। अब आप बोलोगे भाई दुनिया में ही ऐसी नदी नहीं है जिसका पानी पीने से इंसानों को कैंसर हो जाए, लेकिन भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इंडिया में कई नदियां ऐसी हैं जिनका पानी पीने से लोगों को कैंसर तक हो सकता है। अब तुम बोलोगे हमने तो नहीं सुना, भाई सुनोगे कहाँ से, पर्दा जो डाला हुआ है इन चीजों पे। अब हमारे हिंदू रिलीजन में हम नदियों को देवी की तरह तो पूजते हैं, लेकिन बीच में एक ऐसा पर्दा डाला हुआ है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इंडिया की नदियों में ऐसी क्या रियलिटी है जो लोगों से छुपाई जा रही है। हालांकि लोग इसे खुद छुपा रहे हैं, छुपाई नहीं जा रही है। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन रिवर्स। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार बातों को घुमा के बोलना बंद करते हैं, अब आते हैं असली रियलिटी पे। उस रियलिटी पे जो कि भारत में नदियों के आगे एक पर्दा लगाए बैठा है। इंडिया में नदियों को देवी की तरह तो पूजा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के टाइम पर उनकी कंडीशन इस हद तक है कि हमें उसका कंपैरिजन एक कैंसर के मरीज से करना पड़ रहा है। अब तुम बोलोगे कि भाई नदियों को ऐसा क्या हो गया कि उन्हें कैंसर के मरीज से कंपेयर करना पड़ रहा है। तो यार अब सुनो, कोई आदमी जब बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है तो बहुत ज्यादा हद तक करने के बाद उन्हें कैंसर होने का खतरा होता है, और यही हमारी नदियों के साथ भी इंडिया में आज हो रहा है। हमारी नदियां इतना ज्यादा पोल्यूशन झेल रही हैं कि उनको एक कैंसर के मरीज से कंपेयर करना कुछ गलत नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि इंडिया में उन्हीं नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है, और उसी के बाद वही इंडियन लोग अपने घर के साइड से जाती हुई उसी नदी में कूड़ा फेंक देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं यमुना नदी का टॉपिक लेने वाला हूँ कि वो कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुकी है। तो यार एक बात बता दूं कि दिल्ली एनसीआर इस रेस में सबसे आगे है। दिल्ली एनसीआर में यमुना नदी का वो हाल हो चुका है जो हम सोच भी नहीं सकते। नदी की हालत एक नाले से भी बदतर हो चुकी है। तुम अगर कभी दिल्ली गए हो तो तुमने देखा होगा कि उन नदियों में इतना ज्यादा सफेद झाग है। तो यार अगर कोई दिल्ली से देख रहा है तो मैं ऐसी कोई भी गलत बात नहीं कर रहा हूँ जिससे आपको दिल पे वो बात लगे, ये सच्चाई है। दिल्ली वालों अभी भी रुक जाओ, अगर टाइम रहते नहीं रुके तो ये कंडीशन बहुत ही बड़े लेवल पे जा सकती है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि दिल्ली यमुना नदी के आसपास उगी हुई सब्जियों को, जो कि उसी पानी से सींची जाती हैं, उनको खाने से लोगों को कैंसर तक हो सकता है। तो यार अगर दिल्ली की बात की जाए तो हमारी सभ्यताओं को बसने में हमारी नदियों ने ही हमारी मदद की थी, और दिल्ली भी इसी तरह कुछ बसा है। लेकिन फिर भी आज के टाइम पर कंडीशंस ये आ चुकी हैं कि जिस नदी ने वहाँ पर सभ्यताओं को बसाया उसी को हम आज नजरअंदाज कर रहे हैं। उस नदी को एक देवी मानना तो दूर की बात है, हम अगर उसे अपनी बेसिक नीड भी माने तब भी लोगों को ये नजर नहीं आता कि वो किस तरह खत्म हो रही हैं। और इस नदी के प्रदूषित होने के पीछे कोई एक हाथ नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन है। ये जो आज के टाइम पे भ्रष्टाचार फैल रहा है, लोगों के मनों में ये लालच आ रहा है, लोगों का आलस, लोगों का अनएजुकेटेड होना, ये सब कुछ इसके रीजन है। अगर इंडिया में हर एक आदमी एजुकेटेड होता, और मैं एजुकेशन का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आदमी 12th पास होना चाहिए या उसके बाद डिग्री होनी चाहिए, यार मैं एक बेसिक सेंस की बात कर रहा हूँ। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जिन नदियों से हमें इतनी सारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, उन्हें हम क्यों दूषित कर रहे हैं। और आलस तो खैर क्या ही बताऊं, लोगों को डस्टबिन तक जाने का आलस आता है यार। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपना कूड़ा नदियों में फेंक दोगे। इस पॉल्यूशन की वजह से हमारी नदियां तो गंदी हो रही हैं, हमें पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं है पता कि इस वजह से इंसान के स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा। हमारा जो भूजल है वो तक गंदा हो जाएगा। यार हमारे पास पीने के पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो भूजल का ही है। अगर हम उसको ही गंदा कर देंगे तो फिर हमारे पास बचेगा ही क्या पीने के लिए? समुद्र का पानी पियोगे क्या? अब मैं आपको एक दिमाग हिलाने वाली इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि यमुना के किनारे उगी हुई सब्जियां हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। सुन के शौक हुए ना कि हमारी जो बेसिक नीड पूरी करने वाली नदी थी, एक टाइम पे जो हमारी प्यास बुझाती थी, केवल उसके पानी से उगी हुई सब्जियां ही हमारे लिए इतनी खतरनाक है। और दिल्ली में यमुना का पानी इस लेवल तक पहुँच चुका है कि उसे पीना तो दूर, उससे नहाना भी बहुत मुश्किल है। खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने जो स्केल दिया है सब्जियों के लिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें लेड की मात्रा 0.1 ppm तक होनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ जगहों में यमुना नदी के बगल में उपजी हुई सब्जियों में इस मात्रा को 28.06 ppm तक मापा गया है। कैडमियम की मात्रा 0.1 ppm से 0.2 ppm तक होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं सब्जियों में ये मात्रा 3.42 ppm तक आ गई है। और जो पारा होता है उसकी जो मात्रा हमारी सब्जियों में हमारे लिए ठीक है वो होती है 1 ppm। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन सब्जियों में इसकी मात्रा कितनी पहुंच चुकी है? 5, 10, 15, 20, 50? नहीं, आप बिल्कुल गलत है।
ये 139 पहुंच चुकी है। तो आपको क्या लगता है इन सब्जियों को इंसान खा पाएगा? और इन्हीं सब्जियों से इंसान को कैंसर हो सकता है। 122 छोटे बड़े नाले दिल्ली की यमुना नदी में मिक्स होते हैं, जिनमें से कि कई नाले ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली सीधा नदी में पहुंच जाते हैं। और आपको ये बात बता दूं कि दिल्ली की यमुना नदी के पॉल्यूशन में नजफगढ़ जो ड्रेन है, यानी कि नजफगढ़ का जो नाला है, वही अकेला 70% पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और उसमें से गुरुग्राम ड्रेन के 3 नाले 40% पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। अब तो आपको पता चल चुका होगा कि मैंने इस वीडियो के लिए दिल्ली यमुना नदी का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि इसका प्रदूषण इस लेवल तक पहुंच गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। सबको पता है कि दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हम देखते हैं फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत बड़ी बड़ी सिटी है, लेकिन वहाँ पर इंडिया से बिल्कुल ही अलग चीजें होती हैं। यार किसी से कोई सीख लेनी गलत बात नहीं होती। तो यार अगर तुम्हारा कोई दोस्त दिल्ली से है तो इस वीडियो को उसे जरूर शेयर करना। यार अभी भी रुक जाओ, अभी भी टाइम है। ऊपर से अगर तुम इसके प्रदूषण को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकते तो कम से कम खुद तो ये काम मत करो। तो यार आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और इस वीडियो का मोटिव दिल्ली या किसी और के लिए हेट फैलाना नहीं है। इस वीडियो का मोटिव बस इतना है कि जो लोग इस टॉपिक के बारे में नहीं जानते वो इस टॉपिक के बारे में जान जाएं, और जो ऑलरेडी इस पॉल्यूशन वाले काम में इंक्लूडेड है वो इस प्रॉब्लम के बारे में समझ जाएं कि हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद।